Hi guys, welcome to math section or the numerical ability section for NCHM CT JEE 2022 preparation. So those who think मेरा maths weak है और कौन कौन से टॉपिक पे मुझे वर्कआउट करना चाहिए in terms of the weightage. So I'll be talking today about this part. So topic versus weightage पे बात करने वाला हूँ मैं आज. कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन से एरिया पे बेसिकली आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितने लोग का मैथ्स वीक है. मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि कितने लोग का मैथ्स वीक है और वीक किस सेंस में है. मतलब कैलकुलेशन नहीं समझ में आता या क्वेश्चन समझ में नहीं आता, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं किया आपने. क्या सेंस में आपका मैथ्स वीक है मुझे कमेंट में लिख के बताओ सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपकी प्रॉब्लम क्या है एंड इफ पॉसिबल तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा. ठीक है. सो ओवरऑल जो है 30 क्वेश्चन इंटू 4 120 मार्क्स का आपका मैथ्स का सेक्शन है. ठीक है. सो 120 में से आपको अच्छा परफॉर्म तो डेफिनेटली करना ही है. 20 से 25 प्लस का स्कोर मिनिमम इतना तो आपको राइट करने हैं. क्वेश्चन इंटू 4 कर देना जो भी आपका स्कोर बनेगा. सो 80 to 100 अप्रॉक्सीमेट. अगर इससे जितने लोग का मैथ्स अच्छा है तो भाई टॉप भी मार सकते हैं, मतलब आउट ऑफ भी ला सकते हैं अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो. सो मैथ्स के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है वो मैं बताऊंगा और टॉपर्स के पॉडकास्ट के बारे में बात करूंगा और टॉपिक वर्सेस वेटेज ये 3 एरिया में बात करने वाला हूँ मैं. सो अच्छे से वीडियो को देखना जितने लोग का मैथ्स वीक है और ये वीडियो को शेयर कर दो यार सारे आपके फ्रेंड को जो NCHM CT JEE लिख रहे हैं और अभी बोर्ड के एग्जाम में एक प्रेशर वो भी एक क्रिएट हो रहा है उनका. तो एटलीस्ट ये वीडियो देख के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और रेडी रहे कि क्या काम कहाँ पे करना है, मेहनत कहाँ पे करनी है वो उनको थोड़ा सा पता हो. ठीक है ना. और थोड़ा सा मोटिवेशन भी चाहिए यार तो अपने को टॉपर्स के पॉडकास्ट वी शुड वॉच. सो सारे मेन्यूअर के टॉपर्स के जो पॉडकास्ट वो मैंने चैनल पे यूट्यूब पे डाल दिया है. तो NCHM CT टॉपर पॉडकास्ट वीडियो बाय मेन्यूअर एजुकेशन डाल देना यूट्यूब पे, वीडियो आ जाएगा. यू कैन वॉच ऑल द टॉपर पॉडकास्ट. उससे आपको समझ में आएगा उन्होंने कैसे एग्जाम को क्रैक किया था, कैसे प्रिपेयर किया था, क्या क्या ऑब्स्टेकल आए थे, एक्चुअल एग्जाम में क्या मिस्टेक की थी, मॉक टेस्ट में स्कोर क्या आ रहा था और एक्चुअल एग्जाम में स्कोर क्या आया. तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी. तो डेफिनेटली उनके पॉडकास्ट आप देखो. ओके आगे और सो बिफोर आई प्रोसीड थोड़ा सा मैं क्रैश कोर्स के बारे में बता दे रहा हूँ जो 12th बोर्ड के राइट आफ्टर जो 12th बोर्ड आने वाला है मार्च ऑनवर्ड्स. तो अगर आपका बोर्ड थोड़ा सा लेट फिनिश हो रहा है डोंट वरी, आप ये क्रैश कोर्स बैच ज्वाइन कर सकते हो. आपका पूरा सिलेबस अपन कंप्लीट कर लेंगे बिकॉज अपना एग्जाम मई मंथ में है. ठीक है ना. और अगर आपका पूरा प्रिपरेशन हो गया यू वांट टू ज्वाइन ऑनगोइंग बैच तो आप ऑनगोइंग बैच भी ज्वाइन कर सकते हो. अगर आप मुंबई बेस हो तो क्लासरूम कोचिंग मुंबई दादर बोरीवली वैसे में यू कैन ज्वाइन एंड दीज आर द कंप्लीट करिकुलम फॉर योर प्रिपरेशन. मतलब अगर आपने अच्छे से गाइडेंस को फॉलो किया तो बॉस IHM मुंबई और IHM दिल्ली के नीचे तो अपन सोचेंगे ही नहीं और अच्छा IHM डेफिनेटली आपको मिलेगा एडमिशन के लिए. ठीक है. और अगर बुक ऑर्डर करनी है ऑनलाइन प्रोग्राम तो यू कैन लॉग ऑन दिस वेबसाइट एंड इफ़ यू वांट कॉल बैक फ्रॉम आवर टीम तो मैंने डिस्क्रिप्शन में फ्री काउंसलिंग का गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उसमें आपकी डिटेल्स फिल कर दो सो दैट यू गेट अ कॉल बैक फ्रॉम आवर टीम आवर काउंसलर एंड दे विल ब्रीफ यू अबाउट दी प्रिपरेशन. अपना एजेंडा बहुत क्लियर है कि अपने को टॉप IHM में जाना है. ओके. अब टॉप IHM में जाने के लिए अपने को स्ट्रैटेजी लगेगी, सिलेबस क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा वेटेज ध्यान देना है, ये सब चीज़ों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और सो प्रिपरेशन स्टेप में मैथ्स की जब बात आती है, जब आपका मैथ्स एकदम पैथेटिक भी है, वीक है या ओके है, एवरेज है तो आप बहुत अच्छे हो, आपको ये बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं. बेसिक कैलकुलेशन पे वर्क करो. तो आपका स्पीड मैथ्स का जो वीडियो है मेन्यूअर के पोर्टल पे, इफ़ यू आर मेन्यूअर स्टूडेंट तो आपके मेन्यूअर के पोर्टल पे 7 पार्ट्स हैं स्पीड मैथ्स के. एडिशन, सबट्रैक्शन, स्क्वायर, क्यूब, ये सब चीज़ों को लेकर के वीडियोस बना हुआ है, शॉर्टकट्स है, उसको अच्छे से देखो और रैंडम नंबर लो, प्रैक्टिस करो. अपना बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग चाहिए. इवन दो आपके जो डेली लाइफ में भी आप बेसिक कैलकुलेशन का यूज़ करो. इफ़ यू आर गोइंग टू द मार्केट टू बाई एनीथिंग तो उसमें भी आपका मोबाइल निकाल के कैलकुलेशन मत करो, मेंटली कैलकुलेशन करो सो दैट आपका माइंड ट्रेन होगा. ठीक है. उसके बाद आता है कोई भी टॉपिक है, लेट से प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको. प्रॉफिट हो रहा है तो बट ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस. लॉस हो रहा है तो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस कम होगी कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस. तो ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल्स है, वो अपना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. फिर आता है आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन. सो जब पहले आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस करो. लर्न कर लो कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, कैसे स्टार्ट करते हैं. ठीक है. डेटा कौन सा पिक करके आंसर लेके आना है. जब ये चीज़ें अच्छे से हो गई तब अपना स्पीड पे काम करना है. पहले एक्यूरेसी पे काम करो प्रैक्टिस से, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करो तो राइट होना चाहिए, आंसर आना चाहिए. फिर आपका स्पीड कैलकुलेशन आता है, तब टाइम बचाना है आपको 30 सेकेंड 40 सेकेंड 1 मिनट के अंदर अपने क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए. उसके बाद आपका टेस्ट लिखो. टॉपिक टेस्ट आपके मेन्यूअर के पोर्टल पे अवेलेबल है. ठीक है. इफ़ यू आर मेन्यूअर स्टूडेंट तो ये सब चीज़ें आपको कॉम्प्लीमेंट्री है. तो टॉपिक टेस्ट को लिख करके अपने आप को इवेल्युएट करो कि आउट ऑफ 15 क्वेश्चन मेरे कितने राइट हो रहे हैं. 8 राइट, 9 राइट, 10 राइट.
12 राइट, जितने भी राइट हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपका 10 या तो 10 के आसपास राइट हो रहा है तो मतलब अब डिसेंट स्कोर है, बट अगर 4-5 राइट हो रहा है तो वर्क करने की ज़रूरत है, बिकॉज 2-3 क्वेश्चन तो टफ होते ही है, तो वो नहीं भी बनेंगे तो कोई इशू नहीं है, बट अराउंड 10 तो बनने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो भी आप कंसेप्ट प्रिपेयर कर रहे हो उसका रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट का एनालिसिस, हाँ 15 क्वेश्चन है तो उसकी एनालिसिस करो, कौन से क्वेश्चन सॉल्व हुए, कौन से नहीं हुए और कितना टाइम लगा है, सबका एनालिसिस चार्ट आपके डैशबोर्ड पे आ जाएगा वंस यू फिनिश द टेस्ट, ठीक है। तो ये स्टेप आइडली आप फॉलो करो यार प्रिपरेशन को लेकर के। और सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक वाइज। क्वांट के अंदर आप जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी है, या तो आप मैथ्स बोल लो इसको, ठीक है ना, या तो क्वांट बोल लो। अरिथमेटिक डोमिनेटिंग है गाइस, 17 to 18 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से आएंगे आपके, ठीक है ना। अब उसमें भी आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आपको सब कुछ कंप्लीट करना ही करना है। अरिथमेटिक तो विदाउट फेल फिनिश करो, ठीक है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम, अप्रॉक्सीमेट 4 to 5 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आता है, जिसमें एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक कंप्लीट करने हैं, ये सारे आपके लेक्चर्स होंगे, उसमें सब चीज़ें बेसिक से यू विल बी लर्निंग। बट वंस यू ज्वाइन तो आपका प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, टेस्ट सीरीज, हैंडआउट्स, ई बुक्स, ये सब ले लेना एक्सेस, और प्री रिकॉर्डेड वीडियो से एटलीस्ट बेसिक वीडियोस गो थ्रू करना चालू करो, डिले मत करो, टाइम है अगर तो आपके पास, ठीक है। मॉडर्न मैथ्स, ज्योमेट्री, यहाँ से 1 to 2 क्वेश्चन, कभी कभी नहीं भी आते हैं क्वेश्चन, और डीआई से अगर क्वेश्चन आया तो 3 to 4 क्वेश्चन, तो ये आपका रफली समटाइम 5 क्वेश्चन भी डीआई में आ जाता है। और अलजेब्रा से आपका जो है सर्च इंडाइसेस, ये मिला के 2 to 3 क्वेश्चन, तो रफली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 17 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 19 प्लस 4 इज़ नथिंग बट 24, ठीक है। तो ये सब ऐड करोगे तो 30 के आसपास पहुँचेगा। तो आपको इससे ये समझ में आना चाहिए कि जो डोमिनेटिंग एरिया है वो है अरिथमेटिक। तो इसको तो भाई जितने लोग का मैथ्स वीक है या तो मैथ्स छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, पहले तो मैं ये रिकमेंड ही नहीं करूँगा आप मैथ्स छोड़ो, बट अगर मैथ्स वीक है तो अरिथमेटिक पे ज़्यादा स्ट्रेस दो। अगर अरिथमेटिक आपका हो गया और डीआई अगर आ रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये भी हो जाएगा आपका। तो कभी कभी डीआई आता है, कभी कभी डीआई नहीं आता है, एक सेट आपका डीआई का आइडली एग्जाम में अगर आ रहा है तो आएगा। तो ये ब्रेकअप है आपका टॉपिक वाइज, डोमिनेटिंग एरिया इज अरिथमेटिक एंड नंबर सिस्टम। तो ये 2 टॉपिक अच्छे से कर लो, अरिथमेटिक कर लिया तो आपने डीआई भी कर लिया। अदरवाइज अब वीक है तो भाई पूरा ही करना है आपको, बट अगर आप कुछ छोड़ने के बारे में भी सोच रहे हो तो अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम और डीआई नहीं छोड़ सकते हैं। बाकी आपको अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स, ज्योमेट्री पे अगर स्किप करना है तो आप सोच सकते हो, बट आई डू नॉट रिकमेंड। अगर आपके पास टाइम है तो कर डालो, बिकॉज एग्जाम लाइफ में आप एक बार ही लिखोगे, तो ऐसा ना हो कि यार इजी क्वेश्चन आ जाए और थोड़ा सा पढ़ा होता बेसिक तो सॉल्व कर लेता, ये कभी कभी होता है, तो वो रिग्रेट नहीं चाहिए अपने को, इसलिए करके रखो सब कुछ बेसिक से लेके आपका प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन तक। ओके, ऑलराइट, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। तो मैथ्स को लेकर के क्या करना है मैंने बता दिया आपको, और कौन से टॉपिक पे स्ट्रेस देना है वो भी मैंने बता दिया आपको। अब मेहनत आपको करनी है, प्रिपरेशन आपको करनी है, और अपने को अच्छी रैंक लानी है टू एंड अप विद दी टॉप IHM कॉलेजेस। सो 12th के बोर्ड को लेकर ज़्यादा प्रेशर मत लो, बिकॉज रैंक के बेस पे आपको एडमिशन मिलने वाला है, तो रैंक अपनी अच्छी आनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम अपने को 12th का स्कोर भी डिसेंट रखना है, ठीक है। सो प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।